नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। नया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के सफल और ऐतिहासिक समापन की संयुक्त घोषणा की। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ को खत्म कर देगा, जिससे सभी भारतीय निर्यातों के लिए बिना किसी टैरिफ के न्यूजीलैंड के बाजारों तक पहुंच उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इस FTA पर बातचीत की शुरुआत मार्च 2025 में पीएम लक्सन के भारत दौरे के दौरान हुई थी। महज 9 महीने के रिकॉर्ड समय में समझौते का पूरा होना दोनों देशों की साझा राजनीतिक इच्छा शक्ति और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूक्रेनी सेना की कैद से गुजरात के छात्र साहिल मोहम्मद हुसैन ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने विशेष रूप से भारतीय युवाओं से अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में रूसी सेना में शामिल ना हो। उनका आरोप है कि रूस से उसे एक झूठे ड्रग्स मामले में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया और जबरन रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। इस वीडियो में साहिल ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई। वीडियो में साहिल ने कहा, मैं साल 2024 में पढ़ाई के लिए रूस आया था, लेकिन आर्थिक कारणों और वीजा की दिक्कतों के चलते नशे के तस्कर के संपर्क में आ गया। मैंने कुछ गलती नहीं की। रूस ने 700 के करीब लोगों को ड्रग्स संबंधी आरोपों में जेल बंद कर दिया, लेकिन जेल प्रशासन ने आरोप खारिज करने की एवज में रूसी सेना में शामिल होने की पेशकश की है, जिसके बाद वे रूसी सेना में शामिल हो गया। साहिल मोहम्मद हुसैन है। मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज के लिए आया था, लेकिन अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीज़ा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ और मुझे यहाँ पर पुलिस वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई थी एज नार्कोटिक क्रिमिनल केस में। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है। और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ एज लाइक वॉर क्रिमिनल। सो नाउ आई डोंट लाइक फिलहाल तो अभी होपलेस हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक मैसेज है जो अपने भारतीय नागरिकों को देना चाहता हूँ। जो कोई स्टूडेंट रशिया में आ रहा है अपनी हाई स्टडीज के लिए या फिर वर्क के लिए, बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स है, बहुत सारे लाइक क्रिमिनल केसेस लाइक नार्कोटिक केसेस एंड अनदर इलीगल केसेस बहुत सारे हैं। तो अपना ध्यान रखें और जितना हो सके इस एसओ से दूर रहे। और ऑल्सो लाइक अपील करना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे भारत से अफगानिस्तान के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद और सहयोग तलाश रहे हैं। इस दौरान जलाली ने कहा कि भारत ने अफगान हेल्थ केयर के लिए लगातार मदद की, जिसके लिए काबुल शुक्रगुजार है। जलाली ने अफगानिस्तान को हेल्थ सेक्टर में मदद के लिए भारत की तारीफ करते हुए आभार भी जताया है। खासतौर से पाकिस्तान से तनाव के वक्त भारत से मिली मदद की उन्होंने सराहना भी की है। अरावली विवाद पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अरावली भी किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। इसका क्षेत्रफल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है। केवल 0.19% जिस हिस्से में माइनिंग की इजाजत है। आज 90% से ज्यादा अरावली सुरक्षित है। पर्यावरण मंत्री ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सहयोग करने की बातें कही। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान अरावली को लेकर कुछ यूट्यूबर्स और लोगों पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि 100 मीटर के मापदंड को लेकर कुछ यूट्यूब चैनल और कुछ लोगों ने कंफ्यूजन खड़ा किया है। 100 मीटर का अर्थ टॉप का 100 मीटर होगा, ऐसा नहीं है। चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है,
तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया, 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे, अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्की, उसको दिया है। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे DFOs की, मतलब चारों जिलों के 39 DFO की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है। बाड़मेर की महिला कॉलेज में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ चल रहे छात्राओं के आंदोलन के दौरान टीना डाबी को लेकर की गई एक विवाद हवा दे रखी है। धरने के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े 2 छात्र नेताओं ने जिला कलेक्टर को रील स्टार कह दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों छात्रों को हिरासत में लिया है, जिससे मामला और गर्म हो गया। आपको बता दें कि महिला कॉलेज के बाहर छात्राएं फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठी थी। इसी दौरान ABVP के छात्र नेता वहां पहुंचे और समर्थन में नारेबाजी की। छात्र नेताओं की हिरासत की खबर फैलते ही धरने पर बैठी छात्राएं कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच गई और थाने के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। धरने में शामिल छात्राओं का आरोप है कि छात्र नेताओं को फीस बढ़ोतरी के विरोध में नहीं, बल्कि कलेक्टर को रील स्टार कहने की वजह से हिरासत में लिया गया है। छात्राओं का कहना है ये कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं थी। बताना तो पड़ेगा ना, कारण क्या है लाने का? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आपको जिस हिसाब से यहाँ पे लाया है उसका कारण बस इनको बताना चाहिए ना कि इस वजह से आपको लाया है। कारण बताएंगे। हाँ। अगर ये कह रहे हैं कि हमारी मैडम को आपने रील स्टार बोला है, तो उसका कारण भी तो ये सुना रहे हैं ना हम लोग। कहने का कारण क्या है? रील स्टार कह रहे हैं तो हमारी खुद तो हम भी देख रहे हैं ना। जब तक अगर कारण बस नहीं देते हैं तब तक आप रोड धरना कर लो। ये ऐसा कहीं हम तो मैम के गलती को आना होता है, जिन्होंने सही किया उन्होंने पढ़ाई के अंदर डाला था। सही को सही, छात्राओं के लिए बोलना गलत है क्या? ये नहीं दिखा कि हम लोग भूखे प्यासे 4 घंटे 2 घंटे मांगे हैं, मैडम को दिखाई नहीं दिया। सफाई का अंदर पानी निकल गया, मैम आके बैठ जाती। सुबह से हमारे पास साथ में भूखे प्यासे खड़े थे। जब से हम आए और हमारे यहाँ पर सिस्टम का कोई ध्यान नहीं रहा भूखा हमारे लिए। वो भूखे रहे और उनको अंदर से क्या दोगे? ये कैसे साइन करेंगे हम? टाइमिंग पूछो हम कितने बजे? अभी हम वहाँ से चले गए तभी इन्हें अपने थाने के अंदर ले आए। पता नहीं था तो गर्ल्स के सामने से ले आते ना, तब हम भी बोलते ना, हमको भी बोलेगा। इसी हिसाब से ना आपको यही कहना, रोड प्रदूषण करना चाहिए।
ये प्रशासन करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे। जनता के ऊपर है टिका हुआ। प्रदर्शन करो आप, यही से रोड के थाने के आगे करो। गलत क्या बोला उनको मैं? पता तो चले कि भाई कि हाँ, तो वही अगर प्रशासन के हिसाब से जो गलती हुई है। तो मैडम आ जाते, हम लोग कुछ भी नहीं थे, मैडम गलती में थे इसलिए मैडम नहीं आए, वरना मैडम कल अगर वो रैली हो रही है उसके अंदर झंडा दिखाने आ रहे हैं, सफाई को भी अभियान हो रहा है, मैडम साथ में झाड़ू लेके खड़े हैं, तो यहाँ कहाँ है मैडम? 4 घंटे से लड़कियां तो बैठी है। उनको यही तो पता चलना चाहिए ना, उसी हिसाब से आप है ना थाने के आगे है ना प्रदर्शन रखो, तो उस हिसाब से ना वो सामने आ जाएंगे। बाकी बहन को और आपका जो कारणवश है ऐसे ही नहीं लड़ रहे थे। वही आपके सामने हो जाएगा। हमारा तो कारण आप सभी के सामने नहीं, कल हम जानते हैं, लेकिन उनको भी पता चलना चाहिए ना। उनको पता चलेगा, हम बात करने जा रहे हैं अभी। और बाकी से पूछो महाविद्यालय में कितना टाइम हुआ, कभी मैडम ने दौरा किया है महाविद्यालय का कि कैसा है? आज अभी उस फीस हिसाब बढ़ से गई है तब मैडम कुछ नहीं बोल रही और हम धरना दे रहे हैं और मैडम को गलत कह रहे हैं तब मैडम को बोलना आ रहा है। मैडम के बारे में क्या बोला, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। हमने तो मैडम भाई साहब ने मैडम के बारे में ये कहा है कि मैडम रील स्टार है, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है कि जब जहाँ पे सफाई का अभियान हो रहा है ना वहाँ पे मैम बिल्कुल बराबरी में हाजिर रहती है। नवा बाड़मेर की बात मैडम करती है। मैडम को हम बताना चाहते हैं कि जो कॉलेज के बाहर की जो रोड बड़ी हुई ना उसको आप देखिए वहाँ पे कितना कचरा है, वो नवा बाड़मेर है क्या? रील स्टार उन्होंने कहीं गलत कहा ही नहीं है ना। और एक रोल मॉडल की बात है, रोल मॉडल की बात आई हमारे को बोला। इधर वॉरेन अकादमी में 20 और 21 दिसंबर को नए कल्चरल ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित रोल प्ले शोकेस में बच्चों ने अलग अलग भूमिकाओं के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, जन्मदिन पार्टी, हवाई यात्रा और डॉक्टर क्लिनिक जैसे सीन बनाए गए। इन गतिविधियों का मकसद बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनका समग्र विकास करना था। हमने ये इंटायरली नया ब्लॉक क्रिएट किया है बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए, जो हमारी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे डांस, ड्रामा, म्यूज़िक एंड यहाँ पे हमने एवी रूम भी बनाया है ताकि बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके। इस ब्लॉक का इनाग्रेशन हमने किया है अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए एंड डेफिनेटली हमारे जो डायरेक्टर्स हैं अरुण सोगानी जी और अमित सोगानी जी, इनके व्यू के अंडर में हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे कॉन्फिडेंट बने और सोसाइटी में निकलने लायक बने एंड उसके लिए उनका कॉन्फिडेंस एनहांस करना ज़रूरी है, सोशल स्किल्स बढ़ाने ज़रूरी हैं। इसीलिए हमने ये रोल प्रिटेंड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की हैं ताकि बच्चों को रियल लाइफ के कुछ ऐसी बेसिक्स हम सिखा सकें ताकि वो कॉन्फिडेंटली बाहर के वर्ल्ड में निकल सकें। एंड हर बार हम ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते रहते हैं जहाँ पे बच्चों को हम कई तरह के मौके दे सकें ताकि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने communication skills and First of all, I want to appreciate the director sir of the school because really he's a very hardworking man. As earlier, I was the student of Warren Academy and I started from nursery till 10th because at that time the school was till 10th only. Now my dreams are for my daughter because she's my daughter. Her name is Atreja and she's studying from nursery class. Now she's into Warren and I have many more expectations from Warren because yes, really Warren, there is a tremendous change in the building, in the infrastructure, in everything. What I have seen, what I got, I don't think so that my daughter is getting that. My daughter is getting more than unexpected things what sir is doing. Really my heartfelt thanks to the management, to teachers, because whatever my child is speaking, she is just speaking because of the teachers. I am also working as a teacher, but yes, I am really sorry to say I am not working on my daughter. Yes, if I could have worked on my daughter will give. Please pay attention as we review the safety features of this aircraft. Fasten your seatbelt by inserting the metal tip into the buckle. This aircraft has 6 emergency exits, so please check where the nearest one is. If oxygen masks drop from above, pull one down, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Your life vest is under your seat. Put it on and inflate it only when you are. धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा स्थित जागीरपुरा रोड पर एक निजी विद्यालय के सामने जलादाय विभाग की पाइपलाइन में काफी समय से लीकेज हो रहा है। पाइपलाइन में लीकेज के कारण रोजाना पानी व्यर्थ बह रहा है और कॉलोनी के सभी घरों में नलों से गंदा पानी आ रहा है।
स्थानीय लोग बताते हैं कि नलों से पानी पीने या इस्तेमाल करने पर बदबू और गंदगी के कारण बीमार होने का डर बना होता है। कई महीने से ये समस्या बनी हुई है और लोग नल आने के बाद भी कुछ देर तक पानी भरने से बचते हैं। कॉलोनी के नागरिक दीनानाथ दुबे ने इस समस्या को लेकर प्रदेश सरकार के हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक जल आदाय विभाग ने लीकेज की मरम्मत नहीं की है। स्थानीय लोग जल आदाय विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें साफ पानी उपलब्ध हो पाए। समस्या ये है कि जागीरपुर रोड पर 1.5 साल से पानी का लीकेज होता है, पाइपलाइन से तो नलों में गंदा पानी भी जाता है। इसकी शिकायत मेरे द्वारा 11 नवंबर को की गई 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर। तो जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को मजाक बना के रख दिया है। 11 नवंबर से आज 19 दिसंबर हो गई। 19 दिसंबर मैंने 5 बार शिकायत कर ली, 5 बार इन लोगों ने उस पर जवाब दे दिया कि शिकायत का निस्तारण कर दिया। तो मैंने 10 दिसंबर को एक शिकायत की कि उच्चाधिकारियों को गुमराह करना और 181 पर झूठा जवाब देना, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया कि हाँ हमने समस्या का निस्तारण कर दिया, जबकि आप यहाँ खड़े हो बस देख रहे हो आज भी यहाँ लीकेज है। कोई भी जलदाय विभाग का कर्मचारी इसको सही करने नहीं आता और 181 को मजाक बना के रख दिया है। इससे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो 181 है वो एक केवल क्या कह सकते हैं उसको, एक मजाक। जयपुर के ओटीएस में राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने लखपति दीदियों को तकनीक से जोड़ने की दिशा में टैबलेट का वितरण किया। इस अवसर पर उपस्थित मातृशक्ति को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की गई। कार्यक्रम के दौरान लखपति दीदियों से सीधे संवाद किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने कहा कि सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें सम्मानजनक अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, महिलाओं के सशक्त होने से ही राजस्थान और भारत का समग्र विकास संभव है। बेटी को सम्मान और महिलाओं को अधिकार मिल रहा है। राजस्थान में इन दिनों लोगों को कोहरे और शीतलहर का डबल कहर झेलना पड़ रहा है। सोमवार सुबह बात करें तो जयपुर सहित कई जिलों में कोहरा छाया रहा। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3 दिन कोहरे का अलर्ट जारी किया है। राजधानी के बाहरी इलाकों में विजिबिलिटी 10 मीटर तक ही रही। वहीं बॉर्डर एरिया वाले जिले जैसे कि जैसलमेर, श्रीगंगानगर में भी घना कोहरा छाया रहा। आपको बता दें कि उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और घने कोहरे के कारण प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि दिन के तापमान में गिरावट आई है। जयपुर के सिटी पैलेस में महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट के तत्वाधान में आमेर नरेश राजा मानसिंह प्रथम की 475वीं जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्यकार, इतिहासकार, पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही उप मुख्यमंत्री दया कुमारी। राजा मानसिंह प्रथम के चित्र पर दया कुमारी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए गलत और तोड़े मरोड़े तथ्यों से राजा मानसिंह प्रथम की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में इतिहास की पुनः समीक्षा जरूरी है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने मनोहर सिंह की 3 पुस्तकों का भी विमोचन किया है। बांग्लादेश में हाल ही में इनकलाब मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के बाद उपजी हिंसा थमी भी नहीं थी कि देश के एक बार फिर सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। सोमवार को नेशनल सिटीजन पार्टी के खुल्ला डिवीजन प्रमुख और पार्टी के केंद्रीय आयोजक मुतालिब सिकदार को सिर में गोली मार दी गई। उन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब पूरा देश पहले से ही राजनीतिक तनाव, सड़क पर हिंसा और संस्थागत अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। एक के बाद एक नेताओं पर हमले ने अंतरिम सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित पीस प्लान के तहत पाकिस्तान गाजा पट्टी में सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तानी राजनयिक और सैन्य सूत्रों के मुताबिक आईएसएफ के अंतर्गत पाकिस्तान करीब 3,500 सैनिकों को तैनात कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईएसएफ ट्रंप के समर्थन वाले 20 पॉइंट
शांति योजना का एक अहम हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य गाजा में लंबे समय से जारी संघर्ष के बाद हालात को स्थिर करना है। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कप सिरप मामले में सपा के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। सीएम ने कहा कि प्रश्न क्या है और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं, इस पर पूरा अध्ययन करके उठाना चाहिए। वहीं उन्होंने नाम लिए बिना अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कस दिया। कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वे देश छोड़कर चले जाते हैं। मुझे लगता है यही है आपके बउआ के साथ भी होता है। वे फिर इंग्लैंड सैर सपाटे पर चले जाएंगे और आप यहाँ चिल्लाते रहेंगे। वही योगी के बयान के बाद अखिलेश ने पलटवार किया। एक्स पर लिखा, आत्मस्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी के चौराहे पर न लाए। जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही हैं, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। अरावली पर्वतमाला की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर 24 दिसंबर से प्रदेश भर में अरावली आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। जन आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी करने वाले हैं। आंदोलन की शुरुआत सिरोही जिले के माउंट आबू से होगी, जहां से पैदल जन यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा गांव-गांव, धाड़ी-धाड़ी और गली-गली होते हुए लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। निर्मल चौधरी ने बताया कि अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन, अतिक्रमण और पर्यावरणीय दोहन के कारण जल स्रोत, वन क्षेत्र और जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार और समाज का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से ये आंदोलन शुरू किया जा रहा है। मोदी जी, अरावली पर्वतमाला पर हमला करने से पहले आपको मेरे जैसे राजस्थान के हजारों लाखों वीर योद्धाओं की गर्दन को धड़ से अलग करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मोदी जी कतई भूलना मत, राजस्थान उन वीर वीरांगनाओं का प्रदेश है जहां पेड़ पौधों के लिए मां अमृताबाई जैसे सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण कई सालों पहले न्योछावर कर दिए थे। मोदी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप अरावली पर्वतमाला तो छोड़िए, यदि किसानों का, प्रकृति का, मजदूरों का, युवाओं का और हमारी आने वाली पीढ़ियों का यदि सत्यानाश और सर्वनाश होगा तो हम एक पत्थर को भी टच नहीं करने देंगे आप लोगों को। साथियों, मैं तो राजस्थान प्रदेश के गांव-गांव में, गली-गली में जाके अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए इस मोदी सरकार और इनके इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। साथियों, आप लोग भी एक बार ये जरूर सोचना कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियां विकलांग पैदा होगी, सैकड़ों बीमारियां लेके पैदा होगी। साथियों, बात यहीं तक सीमित नहीं है। लाखों करोड़ों पेड़ पौधों और वन्य जीव जंतुओं की हत्या होगी, उनका सर्वनाश होगा। आप सोचिए कि मोदी जी अपने साथियों की जेबें भरने के लिए, उनके घर भरने के लिए किन किन की बलि देने जा रहे हैं। आप सब लोगों से मैं फिर एक निवेदन करता हूं, एक गुजारिश करता हूं। भारत का भविष्य युवाओं के कंधों के भरोसे है। आज आप लोग
सामने आके मजबूती से नहीं लड़े तो आप सोच लेना अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन दिनों प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री और मंत्री सहित तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। ओटी जयपुर में लखपति दीदी राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, जिसमें वे डिप्टी सीएम दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बताते नजर आ रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तारीफ कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जुबान फिसली और उन्होंने कहा, आप एक रानी भी हैं और प्रदेश की मुख्यमंत्री भी। आज जब मैं इधर बैठा था तो दिया कुमारी जी आई थी, ये कह रही थी कि मेरे को क्यों बुलाया। मैंने कि आपको देखने से महिलाओं में और बल आएगा और ताकत आएगा कि हमारी एक ऐसी बहन मंच पर बैठी है जो रानी भी है और राजस्थान की मुख्यमंत्री भी, जो रानी भी है और राजस्थान की मुख्यमंत्री भी। और मेरे यहाँ तो मेरे विभाग में मैं उदाहरण देता रहता हूँ, चाहे आरडी का मुख्यमंत्री जी ने महिलाएं दे रखी है मेरे को, चाहे कृषि विभाग हो, सारे बड़े 5 अधिकारी महिलाएं दे रखी हैं। और मेरा ये जो आप वाला विभाग है रूरल डेवलपमेंट का, इसमें टॉप पर श्रेया नेहा गुहा जी को भी, नेहा गिरी जी को भी, एसएमडी और जितने भी पीडी है, इसमें तो वैसे भी महिलाएं होनी चाहिए। तो मेरे विभाग को भी मुख्यमंत्री जी ने महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा करके बहुत सशक्त और मजबूत कर रखा है। तो उन महिलाओं के जरिए जो हम विभाग देख रहे, हम भरोसा देना चाहते हैं कि राजविका, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, लखपति दीदियों को, चूंकि हमारे पास महिलाओं का बड़ा ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण महिलाएं अधिकारी हैं, तो हम आपको पूरी तरह से मिलके। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में चल रहे 814वें सालाना उर्स के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री की तरफ से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे। दरगाह में चादर पोशी की। इस अवसर पर धार्मिक परंपराओं के अनुसार रस्में भी अदा की गई। चादर पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू महफिल खाने पहुंची, जहां खादिमों की ओर से उनकी दस्तारबंदी की गई और तबर्रुक भेंट किया गया। इसके बाद बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के नाम संदेश पढ़कर सुनाया गया। कार्यक्रम को देखते हुए दरगाह परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल भी इस दौरान तैनात रहा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इससे पहले राउज रेवेन्यू कोर्ट ने राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ईडी ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका मंजूर करते हुए 12 मार्च 2026 को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से पुलिस ने एक चौंकाने वाला मामला सामने लाया है। पुलिस ने प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश में 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक विदेशी दंपति भी शामिल है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि इस दंपति का संबंध जर्मनी से है, जबकि अन्य 4 आरोपी भारत के विभिन्न राज्यों केरल और कर्नाटक से हैं। प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह ने इस मामले पर प्रेस वार्ता करते हुए साफ कहा कि राजस्थान में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में ऐसे प्रयासों पर नजर रखी जा रही है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में आगे की जांच भी जारी है। देखिए, दोनों चीजें हैं। आज देश के अंदर धर्म परिवर्तन को लेकर भी बहुत बड़ी जो पीड़ा चल रही है, तो इन बच्चों के जीवन से एक प्रेरणा मिलेगी, आम सनातनी को भी मिलेगी कि देखिए 7 और 9 साल एक खेलने की अवस्था में बच्चे वो शासक की तलवार के आगे झुके नहीं, दीवार के आगे झुके नहीं और अपने जान की परवाह किए बगैर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया
तो इससे बड़ी और ज़्यादा संदेश किसी नौजवान या किसी भी व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है। तो इसके जीवन से हम प्रेरणा लेकर अपने धर्म के प्रति परिपक्व रहें और अपने देश और राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना हर नौजवान में आए, ये संदेश जाए। जी है, मेरे कानपुर में आया अभी, तो हम उसके खिलाफ हैं ताकि कोई भी जबरन लालच देकर या डरा धमकाकर किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन कराना बहुत बड़ा जुल्म है और इसके खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। और जो भी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 26 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। इस अवसर पर सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को याद किया जाएगा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के अनुसार प्रदेश भर में मंडल और जिला स्तर तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें युवाओं को साहिबजादों के आदित्य बलिदान और देशभक्ति की प्रेरक कहानियां सुनाई जाएंगी। साथ ही गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन, प्रभात फेरी और भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। इस मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हम जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे उसमें प्रमुख रूप से हर जिले में एक बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री और हमारे संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सम्मानीय मदन जी राठौर और उनकी टीम इन कार्यक्रमों में शिरकत करेगी। दूसरा, हर विधानसभा पर एक गोष्ठी होगी, सभा होगी, जिसका आयोजन हमारे एमएलए प्रत्याशी करेंगे और उसके अंदर जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुलाकर हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का जीवन और उनका त्याग और शौर्य का संदेश आम जन में देंगे। मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारी पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व था उसकी इच्छा थी कि स्कूलों में छुट्टी है तो उस स्कूल खोलकर 1 घंटे का जो प्रवचन उनको सुनाया जाए बच्चों की जिंदगी के बारे में। तो हर स्कूल में 1 घंटा हमारे जो बच्चों की शहादत है गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की, उसमें 2 पुत्रों का जिनको नीम में चला दिया गया था उनके बारे में सारी जानकारी स्कूली बच्चों को दी जाएगी। हर मंडल पर प्रदर्शनी लगेगी जिसमें पूरा लघु चित्रों से हम बच्चों का जीवन और उनका त्याग जो और उनकी जो शहादत है उनको चित्रण करके दिखाएंगे। एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम फिल्म दिखाएंगे और इसी तरह से पोस्टर्स के माध्यम से हम जगह जगह लगाकर, होर्डिंग लगाकर और लेख और बहुत से हम जो प्रिंट करा के छोटी किताबें हैं तो उनके माध्यम से हम संदेश देंगे कि इन बच्चों की कुर्बानी एक हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे देश के नौजवान के लिए प्रेरणा स्रोत बने और उनके अंदर राष्ट्रीय भावना की जागृति हो, अपने धर्म के प्रति उनका परिपक्वता रहे। इस बातों को लेकर ये सारा कार्यक्रम हम इस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। जयपुर की जलमहल पाल पर उस समय खुशी का माहौल नजर आया जब वहां बारसिंघा नजर आया। अचानक सामने आए इस खूबसूरत वन्यजीव को देखकर वहां मौजूद बच्चे बेहद खुश नजर आए। जलमहल पाल पर घूमने आए लोग और बच्चे बारसिंघा को देखने के लिए रुक गए और इस दुर्लभ नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। बच्चों में इसे लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।